नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। मोदी की दहाड़ से पाकिस्तान और अमेरिका की भेड़िए वाली चाल नाकाम हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप के तंज का भी मोदी ने कड़े शब्दों में जवाब दिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, बस थमा है, जिस पर पाकिस्तान में होने वाले फैसलों को कसौटी पर कसकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी ने 12 मई की शाम अपने भाषण में कहा कि आतंकी हमला हुआ तो सीमा पार मिलिट्री एक्शन होगा। 10 मई की शाम को सीज फायर के ऐलान के बाद से ही भारत सरकार ने कहा कि अब पाकिस्तान की जमीन से कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी जंग की कार्रवाई मानकर भारत सरकार फैसला लेगी। भारत की युद्ध की इस नई नीति का मतलब है कि अगर भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले या घटना में पाकिस्तानी सेना या सरकार का जरा भी हाथ हुआ तो मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। भारत सीधे जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन लड़ाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर भी भारत पाकिस्तान की तरफ से किसी भी आतंकी हमले का जवाब देने के लिए मजबूर हो सकता है। आर्टिकल 51 में साफ तौर पे कहा है कि किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो वह अपनी आत्मरक्षा में बल प्रयोग कर सकता है। एक्सपर्ट भी पहले दिन से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ एक्शन था, यह पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं थी। 12 मई की दोपहर तीनों सेनाओं के ऑपरेशन हेड ने दोबारा प्रेस ब्रीफिंग की। ऑफिसर्स ने इसे ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने की बात नहीं की, लेकिन कहा कि हम अभी युद्ध की प्रक्रिया में हैं। हालांकि हमने जिस मकसद से ऑपरेशन शुरू किया था उसे पूरा कर लिया है। 12 मई की रात 8 बजे पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम 22 मिनट का संदेश दिया। पीएम मोदी ने इस दौरान आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीज फायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान से बातचीत, आतंक पर भारत की नीति और नए दौर की जंग जैसे अहम 12 मुद्दों पर भारत का रुख साफ किया। आइए जानते हैं कि मोदी ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सहम गए। पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर भारत ने अपना सामर्थ्य दिखाया। इसमें राजनीतिक फैसले और सैन्य तकनीक दोनों सामर्थ्य शामिल थे। पहली बार पीएम मोदी ने साफ तौर पे अपने भाषण में कहा कि धर्म पूछकर जो लोग यह जाहिर करना चाहते थे कि यह आतंकी घटना है और धर्म के आधार पर की गई, उनका असल मकसद, आतंकियों का असल मकसद जम्मू कश्मीर और भारत में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ना था। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 9 ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की थी, वहां आतंकी मौजूद थे और वो आम मस्जिद या इमारतें नहीं थीं जहां ये आतंकी मौजूद थे। पीएम मोदी ने सीज फायर पर अमेरिकी रोल और प्रेसिडेंट ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने साफ किया कि पाकिस्तान ने ही कई देशों के से सीज फायर की बात की थी और पाकिस्तानी डीजीएमओ ने ही भारतीय डीजीएमओ को पहले फोन किया। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने कोई आतंकी गतिविधि या सैन्य कार्रवाई नहीं करने का वादा किया है, लेकिन अगर इससे पलटता है तो भारत पुनः सीज फायर पर विचार करेगा। पीएम मोदी ने अमेरिका और पाकिस्तान की परमाणु युद्ध की आशंका पर भी भारत का पक्ष रखा। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि भारत न्यूक्लियर अटैक की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर भारत को कोई सैन्य कार्रवाई करनी होगी तो वह न्यूक्लियर अटैक की धमकी के कारण पीछे नहीं हटेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की तंज वाली भाषा पर भी मोदी ने जोरदार अटैक किया। दरअसल ट्रंप बीते दिनों मोदी की उस बात का बार बार उल्लेख कर रहे थे जिसमें मोदी ने कहा था ये युग युद्ध का नहीं है, जिसके बाद मोदी ने 2 टूक शब्दों में ट्रंप को जवाब दिया कि यह युग युद्ध का नहीं है तो ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। मोदी ने साफ कर दिया कि ट्रेड की धौंस देने वाला अमेरिका समझ ले कि
ट्रेड टेयर टॉक एक साथ कभी नहीं चल सकते। पानी और खून कभी भी एक साथ नहीं बहने दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने न्यू एज वॉरफेयर में श्रेष्ठता दिखा दी है। इस जंग में मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता भी सिद्ध हुई है। पीएम मोदी ने साफ किया कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद और पीओके से सीधी बात होगी। भारत इस मामले में किसी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी मध्यस्थता के लिए राजी होगा। वहीं पीएम मोदी की बेबाकी से परेशान पाकिस्तान ने पहली बार माना कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के 11 सैनिक मारे गए हैं और 78 सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं। पाकिस्तानी सेना ने माना कि भारत के हमलों में उसके 11 सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना ने ब्यौरा देते हुए बताया कि मारे गए सैनिकों में 6 सेना के और 5 एयरफोर्स के हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 78 सैनिक भी घायल हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत के हमले में 40 नागरिकों की भी मौत हुई है और 121 नागरिक घायल हुए हैं। पीटीवी की तरफ से दिए गए बयान में पाकिस्तानी सेना के जो जवान मारे गए उनके नाम नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकरामुल्लाह खान, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल है। पाकिस्तानी वायुसेना के मारे गए जवानों में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, मुख्य टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब, कॉर्पोरल टेक्नीशियन फारूक और वरिष्ठ टेक्नीशियन मुबाशिर शामिल हैं। इससे पहले भारत ने भी दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना के 40 जवानों की मौत हुई है। यह मौत युद्ध के दौरान हुई, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवारों के लिए मरक्काए हक नामक राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 1 करोड़ रुपए यानी भारत के रुपए में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा घायलों को भी 10 से 20 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए, भारत के रुपए के हिसाब से यह 3 से 6 लाख रुपए का मुआवजा होगा। वहीं पीएम शहबाज शरीफ ने दोपहर 12 बजे ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन बनियान उन मरसूस की प्रगति पर चर्चा की। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों की मौत के आंकड़ों को पहली बार सार्वजनिक किया। हालांकि इस ब्यौरे में उन अधिकारियों का उल्लेख नहीं है जो आतंकवादी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपनी पहचान खो देते हैं और जवान गंवा बैठते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चला संघर्ष 10 मई की शाम 5 बजे थम गया। 4 दिनों तक चले इस संघर्ष के बाद सीज फायर को लेकर दुनिया भर के मीडिया में अलग अलग तरह के रिएक्शन आए। कुछ अखबारों ने सीज फायर के बाद भी खतरे की बात की आशंका जताई है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीज फायर पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि भारत पाकिस्तान के बीच अभी खतरा टला नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आने वाले समय में ऐसे और भी संघर्ष हो सकते हैं। असल में न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के उन दावों की पोल खोल दी थी जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अब पूर्ण शांति हो चुकी है। टाइम्स ने लिखा कि भले ही दोनों देश जंग के कगार से पीछे हट गए हैं, लेकिन संघर्ष में बहुत कुछ नया था। नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने हवाई हमलों को तेज कर दिया। पहली बार दोनों के संघर्ष में सैकड़ों हथियारबंद ड्रोन भी शामिल हुए। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अमेरिका ने भारत पाक संघर्ष को खत्म करने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह संघर्ष विराम टिक पाएगा। फ्रांसीसी अखबार फ्रांस 24 ने सीज फायर पर तंज कसते हुए लिखा है कि 10 मई को शाम को हुए सीज फायर और उसी रात सीज फायर उल्लंघन भी दिखा। अखबार ने लिखा कि रात भर चली झड़पों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है। अखबार का पूछना था, क्या इसको सीज फायर मानते हैं आप? ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने भी अपने विश्लेषण में लिखा कि दोनों देश भले ही जंग की कगार से पीछे हट गए हैं, लेकिन दशकों से विवाद और शत्रुता अभी भी कायम है।
अगर भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष विराम जारी रहता है तो दोनों के बीच एक नई लड़ाई देखने को मिलेगी। यह लड़ाई नैरेटिव की होगी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार और ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पे 3 संकल्प लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकी हमला हुआ तो भारतीय सेना अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देगी। यानी घर में घुसकर मारेंगे और कोई बचाने भी नहीं आएगा। दूसरा उनका संकल्प था कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत सहन नहीं करेगा। पाकिस्तानियों के पाव पाव भर वाले एटम बम की गिदड़ भभकी को मार मार कर धुआं कर दिया जाएगा। आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के अवकाव को अलग अलग करके नहीं देखेंगे। आतंकियों को मारने के साथ उन्हें पालने पोसने वाले भी नहीं बचेंगे। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकी परस्त सरकार और आतंक के अकाव को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। यह विश्व के लिए क्या संदेश जाता है? और ट्रंप जिस बात को कह रहे थे कि पूर्ण रूप से इस इलाके में शांति आ गई है, तो उनका बड़बोलापन कहेंगे या क्या कहेंगे? किरोड़ी सिंह जी। देखिए प्रसून जी, आपने अपने इंट्रोडक्शन में डिटेल जो रिपोर्ट सबमिट की है, आपने खुद ने बताया है कि जो मेन इंटरनेशनल मीडिया के अखबार हैं वो ये कह रहे हैं कि परमानेंट शांति नहीं है, फिर भी घटनाएं हो सकती हैं जी। ये आपने अपनी रिपोर्ट में बताया जी जी। तो ये, और दूसरी तरफ ट्रंप डिटरमिन्ड है कि मैं शांति स्थापित करने का अपना योगदान देकर मैं ये प्रूव करूंगा कि मैं दुनिया में शांति स्थापित कर सकता हूं। तो ट्रंप के मीडिएशन को भारत किसी भी रूप के कश्मीर में मीडिएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि देखिए, बात होगी तो केवल टेररिज्म पे होगी या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में होगी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। तो क्या बातचीत होगी आगे, अभी ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा। लेकिन इससे पहले हम जब आतंकवाद की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं वो और उसके पीछे हैं जो उनके आका हैं, ये जो कॉन्स्पायर करते हैं, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन देखिए, हम एक स्थिति समझे, हम बहुत बार मीडिया में ये बातचीत कर चुके हैं कि भारत में पहले लाहौर स्प्रिट हुआ, लाहौर स्प्रिट के बाद में अपना ये जो ऊपर हुआ ना, कौन सा क्या नाम है, करगिल हुआ। करगिल के बाद में आगरा स्प्लिट आई, आगरा स्प्लिट के बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चला दोनों देशों के बीच में। 8 में फिर भारत पे हमला हुआ मुंबई में, फिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने तो मोदी जी गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, वहां उनके यहाँ सोशल गैदरिंग में गए, और उसके बाद पठानकोट हुआ। ये क्यों हुआ? आप और हम सामान्यतः कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की हम स्थिति को समझे, अंदर वहां का डायनामिक है, उसको समझेंगे तो पूरी स्थिति समझ में आ जाती है कि ये क्यों हो रहा है इस तरह का। देखिए, पाकिस्तान में दहशतगर्द है, गर्दी है, उसको वर्दी सपोर्ट कर रहा है और वर्दी ने मजहब को लपेट लिया है। और ये करोड़ी सिंह जी, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, ये बात तो ट्रंप को भी समझ में आ रही होगी। लेकिन ट्रंप क्या करते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला होता है उसके कुछ घंटे पहले ही अमेरिका में भाषण देते हैं और कहते हैं कि हमने कहा कि अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। चंद घंटे बाद ही मोदी ने उनके चेहरे से नकाब उठा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ट्रेड टेरर टॉक एक साथ नहीं चलेगी। इससे बड़ा बेबाकी वाला बयान हमारे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता है। जो अमेरिका को आईना दिखाया मोदी ने, उससे बड़ा आईना हमारे ख्याल से आज तक दुनिया के किसी नेता ने उनको नहीं दिखाया। लेकिन ट्रंप ये बात क्यों नहीं समझना चाहते? करोड़ी सिंह जी, बड़ा सवाल यही है। देखिए प्रसून जी, मैं जो बता रहा था वो अभी यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ। लेकिन आपने जो टेरर और ट्रेड के बारे में पूछा, ट्रंप ने ये भी कहा है कि आज तक ट्रेड को पीस का एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज नहीं किया गया है। मैं ट्रेड को एक
शांति स्थापना के साधन के रूप में यूज कर रहा हूं और भारत और पाकिस्तान दोनों से कहा कि मैं आपसे ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये जो अमेरिका की पुलिसमैन की स्ट्रेटेजी है ये भारत को एक्सेप्टेबल नहीं है और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रेड और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी और आतंकवाद पे होगी, इसका मतलब बात तो होगी। तो क्या करोड़ी सिंह जी, एक बात और सबसे अहम है जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। शायद मोदी के सबसे अच्छे दोस्त ट्रंप को अगर कोई दुनिया में सबसे अधिक समझता है तो शायद वह पीएम मोदी ही है। इसीलिए उन्होंने ट्रंप के उन चालों से अपने आप को या भारत को निकाल लिया जो चाल उन्होंने यूक्रेन और रसिया के साथ चला था। आपको याद होगा कि एक समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सरेआम मजाक बनाया, उसके बाद रूस के साथ दोस्ती का दम भरा और आर्म ट्विस्टिंग करके जेलेंस्की से मिनरल्स वाला एग्रीमेंट साइन करवाया। और जैसे ही यह एग्रीमेंट साइन होता है ट्रंप सीधे तौर पे रूस को दुत्कार देते हैं या कहिए कि अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और रूस को भी एक तरीके से धमकी देते हैं कि आप असल में ट्रेड को लेकर आप कुछ देना नहीं चाह रहे हैं। असल में ट्रंप दोनों पक्षों को निचोड़ना चाहते थे और इसी चाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी सतर्क थे। इसीलिए उनको भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरह आने नहीं दिया। अब ट्रंप अपनी बेइज्जती बचाने के लिए या अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। भारत की जनता नहीं भरोसा करती है, क्या दुनिया इनकी बातों पे भरोसा कर रही है? करोड़ी सिंह जी देखिए प्रसून जी, हम कई बार अपने चैनल्स पे कह चुके हैं कि अमेरिका से दुश्मनी खतरनाक है लेकिन दोस्ती घातक है, क्योंकि अमेरिका किसी का नहीं है। जिसका दोस्त होता है उसी को अपने हित के लिए ब्लैकमेल तो नहीं करूंगा, अपने हित के लिए उसका किसी न किसी रूप में दोहन करता है। यही उन्होंने यूक्रेन के साथ किया और अब वो रसिया से भी दूर हो रहे हैं अपना एग्रीमेंट करने के बाद में। लेकिन भारत यूक्रेन नहीं है। चलिए, भारत यूक्रेन नहीं है, भारत भारत है और भारत के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं। हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन वीएन झा जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। झा साहब, पहला सवाल यही, क्या इजराइल अमेरिका का सब्स्टिट्यूट हो सकता है भारत के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका तो इसराइल का सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। और हम इसराइल नहीं हैं, हम दूसरों के बल पे नहीं लड़ रहे हैं। इसराइल जो है उसके मेजर जो सहायक हैं, दो तो साथ ही खड़े थे, अमेरिका और यूके दोनों साथ खड़े थे। रेड सी में दोनों की जो नौसेना जमा थी, मेडिटेरियन सी में अमेरिका की जो बेड़े थे वो खड़े थे। जब ईरान से जब वार हो रहा था या यमन से वार हो रहा था उनके ऊपर में, तो उनके जो अमेरिका और जो यूके थे उसके जो विमान थे या उसके युद्धपोत थे, उसके एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उसके साथ में लड़ रहे थे। इसराइल के साथ तो सऊदी अरबिया में कुछ हद तक खड़ा हुआ था, जॉर्डन भी खड़ा हुआ था, क्योंकि जब अटैक शुरू हुआ था तो उसके ड्रोन्स को इन्होंने भी शूट किए। इसी बातों को लेकर वीएन झा साहब, इन्हीं बातों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग हो रही है वह चीन बनाम अमेरिका भी है। अमेरिका सीधे न आकर इजराइल को भारत के साथ खड़ा करता है और वह अपने हथियारों के सहारे लड़ाई लड़ रहा है चीन को कमजोर करने के लिए। यानी एक तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स मानता है कि ये जो लड़ाई है अमेरिका भारत के साथ है। हालांकि ट्रंप का बयान इससे अलग होता है, क्योंकि ट्रंप के बारे में कोई भी मीडिया संस्थान या उसके पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी टिप्पणी करते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने ट्रंप के बारे में टिप्पणी करके बड़ी गलती की, क्योंकि ट्रंप के बारे में कोई भी आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। वीएन झा साहब, सवाल यही है, इजराइल का भारत के साथ आना भारत के लिए रणनीतिक रूप से कितनी बड़ी बढ़त है? इसराइल का भारत के साथ आना ये कैसा स्टेटमेंट है? इसराइल तो भारत के साथ नहीं आया था, भारत के साथ
के रूप को वो समझता था। उसने कहा था कि भारत ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है भारत ठीक कर रहा है, हम भारत के साथ हैं। लेकिन भारत इसराइल को अपने साथ में लेके लड़ाई में नहीं गया था। जी प्रसून जी, हम लोग जब जो भी बोलते हैं इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। कुछ ये जहाँ चीजें साहब मैं आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन सूचनाएं आई थी जिस तरीके से तुर्की के ड्रोन आए थे, उसी के काउंटर पार्ट में इजराइल ने भी अपने ड्रोन भेजे थे युद्ध के दौरान। हालांकि इसकी पुख्ता खबरें नहीं है, लेकिन जो जानकारियां और राडार 24 के थ्रू जो चीजें दिख रही थी उसमें लग रहा था कि हाँ ये बात, इस बात में सच्चाई है। जी जहाँ साहब, मुझे खुशी होगी कि आप मुझे सेंटेंस को फिनिश करने दें, जी क्योंकि जी सर, इसके इम्प्लीकेशंस हैं। जी देखिए, शुरू से मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं अपने दृष्टिकोण रखने में। एक तो जब ये बात चली थी कि ट्रंप ने इसको सीज फायर किया हुआ है, इमीडिएटली भारत ने काउंटर किया था कि ये सीज फायर नहीं है। 10 तारीख को पॉज हुआ था, सीज फायर नहीं था। और ऑफ कोर्स हम लोग, कुछ लोग जो थे, हम लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, लगभग सारे थोड़े से नाखुश थे कि सीज फायर का ये समय नहीं था। लेकिन जब 10 तारीख को ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, और 10 तारीख के रात में, थोड़ी सी सुन लीजिए, 10 तारीख, कलोनी जी आप अगर माइक को म्यूट कर लें तो बेहतर होगा। तो 10 तारीख के रात में जब ये भारत ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों पर जब अटैक किया, तो हमने समझ लिया कि हमारी जो एक थोड़ी सी ग्रज थी, ये पाकिस्तान को लेसन सिखाना चाहिए था। वो भारत ने वो लेसन सिखा दिया। पाकिस्तान वेंट विद द ब्लडी नोज, कि जो कि वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसने वॉर शुरू की थी। एक और चीज नैरेटिव में मैं सीधा कर दूं, जब ट्रंप ने कहा था कि हमने सीज फायर लागू किया, भारत ने कहा ये पॉज है। और दूसरी चीज, ट्रंप ने ये भी कहा था कि आगे की वार्ता जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू में होगी। कुछ नहीं, भारत ने कुछ नहीं कहा। भारत ने कहा ये वार्ता डायरेक्टली पाकिस्तान और भारत के साथ में होगा, और कोई तीसरा कंट्री, कोई तीसरा न्यूट्रल प्लेयर नहीं है इसमें। बिल्कुल सीधा, उसमें कोई चीज नहीं था। ट्रंप की तरफ से एक और बयान आया था कि हम मीडिएट कर सकते हैं भारत पाकिस्तान के वार्ता में। स्ट्रेट वे पहले भी भारत ने कहा था ट्रंप को कि आप मीडिएट करने वाले कोई नहीं है, और भारत तीसरी पार्टी को दखल अंदाजी करने की अनुमति देता ही नहीं। तो वो बात वही खत्म हो गई। अब जब मोदी जी ने कहा था कि ये ट्रेड और टॉक, ये टॉक और ट्रेड जो है, टॉक होती है पाकिस्तान के साथ में, ट्रेड भी पाकिस्तान का ही रेफरेंस था। अभी अमेरिका का जो ट्रेड और बाकी सब जो चीजें हैं, वो मेरे ख्याल से इस रेफरेंस में शायद, मेरे हिसाब से शायद नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मोदी के संबोधन के कुछ घंटे पहले ये बोला था कि हमने दोनों को ट्रेड की लालच देकर इस सीज फायर को करवाया है। जी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था, इसलिए शायद मोदी जी ने इसको मेंशन करना चाहिए नहीं। मुझे लगता है कि उन्होंने किया है झा साहब, उन्होंने कहा है ट्रेड, टेरर और टॉक तीनों एक साथ कभी नहीं होंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा ब्लंट जवाब कोई नहीं दे सकता था ट्रंप को। जी बिल्कुल आपने ठीक कहते हैं। मोदी जी ने कहा था ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये सारी चीजें मोदी जी ने कही थी। लेकिन ट्रंप का जो मसला आता है ना, एक जगह शायद ट्रंप ने जरूर पाकिस्तान को हेल्प की थी, कि जब पाकिस्तान के ऊपर में मार पड़ रही थी, पाकिस्तान, मोदी जी ने कहा है कि पाकिस्तान शायद देश के दुनिया के बहुत सारे देशों को हाथ जोड़ रहा था कि किसी तरह से बंद कराओ उसको। उसमें कहीं न कहीं अमेरिकी प्रशासन, या तो ट्रंप तो डायरेक्टली नहीं थे, मार्क रूबियो, उन्होंने शायद बात की होगी पाकिस्तान से, एज वेल एज जयशंकर जी से बात की होगी। लेकिन उन्होंने ब्रोकर नहीं करवाया हो कुछ। उन्होंने कहा होगा कि शायद कि आप एक बार डीजीएमओ पाकिस्तान को सुन लीजिए। तो लेकिन ब्रोकर नहीं करवाया है। सीज फायर तो हुआ ही नहीं था, सीज पॉज था। फायर जो वॉर का जो था वो पॉज था। ये हम लोग बिल्कुल सीधा अपने दिमाग में रखें। अब आती है बात की आज के दिन में अमेरिकी प्रशासन कहाँ खड़ा है। देखिए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, और इसीलिए भारत न तो नेटो कैंप में गया है, न किसी और कैंप में गया है। आज के दिन में हमारी सैन्य बल इतनी है, हमारी सैन्य शक्ति इतनी है कि हम अपने आप में सस्टेन कर सकते हैं। जब चाइना का धमकी आया था गलवान के बाद, तब
या किसी भी समय में हम कहीं पे नहीं जा रहे हैं। हम अपने आप में सशक्त हैं, हम अपने सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं, हम दूसरों का जमीन अधिग्रहण करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इसलिए वॉर में एक अनुपात होता है कि अगर आप दुश्मन पे चढ़ाई करने जा रहे हैं तो प्लेन्स में 1:2.5 या 3, अगर दुश्मन की सैन्य शक्ति अगर 100 है तो आपको उसके 2.5 से 3 गुना लेके चढ़ाई करनी पड़ती है। हम चढ़ाई करने वाले नहीं हैं। माउंटेन्स में ये अनुपात जो होता है 1:6 होता है। तो अगर चाइना हमारे ऊपर में चढ़ाई करने के लिए आ रहा है तो हमारे 100 सैनिक को ओवररन करने के लिए उसको 600 सैनिक चाहिए। तो ये चीन के पास में इतनी शक्ति नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारे जितनी सैन्य सेना है, हमारी जितनी सैन्य शक्ति है, सफिशिएंट है हमारी सुरक्षा के लिए। बेहद अहम बात बता रहे हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब। करोड़ी सिंह जी, उनका कहना है कि हमें युद्ध में चाहे चीन के साथ हो चाहे पाकिस्तान के साथ किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इस चीज का दम भर रहा है कि उसके साथ 3 से 4 देश कुछ ही दिनों में आ गए थे, जिसमें तुर्की, मलेशिया, अजरबैजान जैसे देश भी शामिल रहे, और चीन तो था ही उसके साथ। ऐसे में क्या भारत को लड़ाई अकेले लड़नी चाहिए या और भी देशों को अपना साझीदार बनाना चाहिए, जैसे इजराइल सामने आया? करोड़ी सिंह। देखिए प्रसून जी, देखिए एक चीज तो हमें मान के चलनी चाहिए कि कोई भी देश होल हार्टेडली किसी के साथ नहीं आएगा जब तक कि उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उस देश में न हो। तभी आएगा जब उसका कोई इंटरेस्ट हो। तो हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक रणनीतिक दृष्टि से हमें कुछ देशों के साथ कोलिशन जरूर बनाना चाहिए कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो इस तरह का कोलिशन रहेगा, ये देश हमारे सपोर्ट में आ सकते हैं। ये नहीं है कि आएंगे ही। दूसरा ये कि झा साहब ने कहा कि सेना लड़ेगी, सेना उसने आज की लड़ाइयां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आजकल साइबर स्पेस में लड़ाई होती है, ड्रोन से लड़ाई होती है, मिसाइल से लड़ाई होती है। तो साधन पूरे बदल चुके हैं। मिलिट्री तो बहुत, जो आर्मी है वो तो बहुत पीछे रह गई। तो जो बॉर्डर पे लड़ाई होती है वो अलग है, और जिस तरीके से लड़ाई होती है वो बिल्कुल अलग हो गई है। तो उस लड़ाई में भारत मेरे ख्याल से समर्थ है, भारत के पास समर्थ है। लेकिन एक चीज जो आपने बड़ी बात बोली करोड़ी सिंह जी, लड़ाई बदल चुकी है, इसीलिए शायद द गार्जियन अखबार ने भी लिखा है कि अब अगली नई लड़ाई जो होगी वह नैरेटिव क्रिएशन की होगी, यानी शायद जिसको सोशल मीडिया पे वॉर कहते हैं उसी के जरिए नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा कौन जीता और हारा। लेकिन भारतीय सेनाएं हर तरह के युद्ध में माहिर हैं और अपनी जाबाजी दिखा दे रही हैं। आप दोनों चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।